तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए 100 सीटों पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी का नाम है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, जिसे आप पलामू यूनिवर्सिटी के नाम से भी बोलते हैं, या डाल्टनगंज यूनिवर्सिटी। इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये वीडियो हो सकता है आपका 1 घंटा का भी हो जाए, या फिर उससे भी ज़्यादा का टाइमिंग ले सकता है। ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम कम से कम 30 मिनट के अंदर इस वीडियो को कवर हो जाए। इसमें मैं पूरा बताऊंगा सीट कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा, फीस सबमिशन कैसा है। ठीक है। और फिर टोटल किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, सारा चीज़। ठीक है। और इसमें आपको यूजीसी, अगर आप JRF क्वालिफाई हैं, नेट JRF या CSIR JRF क्वालिफाई हैं, तो आपको JRF का अमाउंट भी मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग से एकदम एक एक करके बातें करते चलते हैं, आपको समझते आएंगे। और एक चीज़, यहाँ पे अगर आप मतलब सिंपल ग्रेजुएट देख रहे हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, नॉलेज मिल सकता है। ठीक है। नॉलेज के पर्पज़ से भी ये वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा कि पीएचडी के लिए फॉर्म कैसे भरते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है आपका। सबसे पहले नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा। ठीक है। बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं, क्योंकि जितना भी बताऊंगा पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये जो है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ये पलामू जिला के हेड, जहाँ की मेदिनीनगर बोलते हैं, या डाल्टनगंज जिसका नाम था पहले, वहीं पे स्थित है। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी, यह यूनिवर्सिटी, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। NPU इसको शॉर्ट में बोलते हैं। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 2009 में बना है, रांची विश्वविद्यालय से अलग होके। और यह झारखंड के 3 जिला में संभालता है अपने कॉलेज। पहला है पलामू जिला, दूसरा है गढ़वा जिला, और तीसरा है लातेहार जिला। इन 3 जिलों में जितने भी कॉलेज आते हैं, ठीक है, जितने भी कॉलेज, वो ग्रेजुएशन के, PG के, B.Ed के, ठीक है, और PhD के, ये सभी NPU संभालता है। ये हो गया यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक जानकारी। और ये यूनिवर्सिटी फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट है, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पूर्णतः है। हालांकि इसका मेंटेनेंस बहुत ख़राब है। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बच्चों को खुद पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, NPU के ग्रेजुएशन के बच्चों को, तो मुझे सब आइडिया है। ठीक है। सेशन इसका बहुत डिले चल रहा है। यहीं पे PhD का फॉर्म आया हुआ है। अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, PhD का फॉर्म फिलअप का जो टाइमिंग है, वह लिखा गया है आपका डेट 9 मार्च से स्टार्टिंग है, और 8 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। फॉर्म को अप्लाई करने का अंतिम तिथि कब है? 8 अप्रैल 2026। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से अप्लाई कर पाएंगे? तो देखिए, जो भी कैंडिडेट PhD में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो भी कैंडिडेट UGC या CSIR, नेट या JRF क्वालिफाई हैं, ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है। केवल PhD भी क्वालिफाई हैं, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। गेट क्वालिफाई हैं तो भी ले सकते हैं एडमिशन। झारखंड टेट अगर क्वालिफाई हैं तो भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, जिसको जेट बोलते हैं। ठीक है। और बहुत सारे हैं, DBT, DST, NBHM, इनमें से कोई एक, अगर आप नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, अगर आप क्वालिफाई हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। 1 मिनट यार, लाइन कट गया ना, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर इनमें से मच्छरों काटता है यार। तो देखिए, इनमें से कोई एक क्वालिफाई है, या फिर यहाँ पे बोल दिया गया है कि रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं, करेंटली वर्किंग इन द PG डिपार्टमेंट, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, कंस्टिट्यूट कॉलेज अंडर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स के बारे में, कि किस तरह से सीट मैट्रिक्स दिया गया है सब्जेक्ट का। इसमें BA BCom BSc के सब्जेक्ट्स को दिया गया है। ठीक है। सॉरी, BA भी बोल रहा हूँ यार। मतलब कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स मिक्स किए गए हैं। ठीक है। पहला आ जाता है बॉटनी। बॉटनी में टोटल 3 सीटें हैं। आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं, जनरल में 2, ST में 1, SC BC1 BC2 EWS में सीटें 0 हैं। आप लोग सभी का देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में टोटल 4 सीटें हैं। ठीक। इकोनॉमिक्स में टोटल 3 सीट है। इंग्लिश में टोटल 8 सीट है। कितने हैं? 8 सीट्स हैं। ज्योग्राफी में 9 सीट है। हिंदी में 1 सीट है। हिस्ट्री में 20 सीट है।
मैथमेटिक्स में 5 सीट है, फिलॉसफी में 17 सीट है, फिजिक्स में 10 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 10 सीट है। ठीक, आगे देख लेते हैं साइकोलॉजी, इसमें जो है आपके 4 सीटें हैं, जूलॉजी में 6 सीटें हैं, टोटल 100 सीट हो जाता है। कितने? 100। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सीट है हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में नंबर ऑफ स्टूडेंट की भी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको झारखंड का स्टेट का सिटीजनशिप प्राप्त होना होगा, मतलब आप झारखंड के मूल निवासी हो तभी आपको एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या रिजर्वेटिंग कैटेगरी में मान्यता मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का फ़ायदा केवल झारखंड के ही कैंडिडेट को मिलेगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन के लिए 2 फॉर्मेट अपनाया जाएगा। पहला कि आपने मतलब आपका आईपी जो है स्कोर है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको यार, एपीआई। ठीक है, एपीआई स्कोर देखा जाएगा। एपीआई में आपका देखा जाएगा कि आपने कहाँ पे ग्रेजुएशन में कितना लाया है, ठीक है, पीजी में कितना लाया है, आपने यूजीसी नेट जेआरएफ किस से क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। एकेडमिक क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर ना, यही होता है फुल फॉर्म। तो एपीआई स्कोर के जरिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा कि आपने कहाँ पे कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। और दूसरा तरीका ये रहेगा, मतलब दोनों ऐड करके, कि इंटरव्यू भी लिया जाएगा। अब कितने मार्क्स का एपीआई रहेगा और कितने मार्क्स का इंटरव्यू होगा ये हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको इंटरव्यू में जब बुलाया जाएगा तो उसके लिए कोई भी आपको यात्रा भत्ता यानी कि टीए डीए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेवल अलाउंसेस या डियरनेंस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको अपने खर्चे से जाना होगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, एक मिनट। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? तो देखिए ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है। फॉर्म का क्या है? ऑफलाइन। द एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ओनली इन ऑफलाइन मोड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मेदिनीनगर, पलामू। ठीक है, ये एड्रेस दे दिया गया है, पिन कोड। तो इसी एड्रेस पे आपको जो है ऑफलाइन सबमिट करना होगा। ये एड्रेस है, नोट डाउन। रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मेदिनीनगर, पलामू 8220 102, ये एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट। अभी एप्लीकेशन फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट आता है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन मोर देन वन सब्जेक्ट मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग 2 फॉर्म अप्लाई करने होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको देने होंगे और डिमांड ड्राफ्ट भी देना होगा, इसमें बोला गया है। अब आता है एप्लीकेशन फ़ी। तो अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं, ठीक है, तो आपको 1200 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। ठीक है, फिर से अगर आप जनरल हैं, BC1 या BC2 मतलब ओबीसी हैं तो 1200 लगेगा। अगर आप ST SC या EWS कैंडिडेट हैं, ठीक है, या डिफरेंट एबल मतलब दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपको 600 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फ़ी दोबारा आपको लौटाया नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो सकता है? तो रिजेक्ट होने का 4 कारण दिया गया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहली बात कि अगर आप सबमिट करते हैं, आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से फॉर्म को नहीं भरते और सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, मतलब अच्छे से फॉर्म भरा होना चाहिए। दूसरा, अगर आप पेमेंट नहीं करते और सबमिट कर देते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब अच्छे से फॉर्म को भरने के बाद पेमेंट यानी कि डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनाना होगा। तीसरा, आपको डेट के पहले ही फॉर्म को सबमिट करना है। फेलियर टू सबमिट देयर रिक्वेस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अच्छा, रिसिप्ट एप्लीकेशन लास्ट डेट। तो 4 वो रीज़न है कि आपका जो है सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जितने भी आपने ग्रेजुएशन किया, 10th 12th ग्रेजुएशन, यूजी पीजी, ठीक है, पीएचडी, सॉरी यूजीसी नेट जेआरएफ या सीएसआर नेट जेआरएफ या गेट, इन सभी के आपके पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों होना चाहिए, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट।
ठीक है। एंड साथ में नीचे में हस्ताक्षर भी क्या होना चाहिए, जो दीजिएगा आप जेरोक्स, उसमें हस्ताक्षर भी होना चाहिए, मतलब सेल्फ डिक्लेरेटेड होना चाहिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है एक एक करके। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि अगर रिजर्वेशन कोटा, मान लीजिए जिस सीटें हैं ST SC OBC, अगर उसमें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसको संकल्प जो है झारखंड गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग फिलअप किया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग ये बोलता है झारखंड का संकल्प कि जनरल कैंडिडेट को फिर वो सीट दे दिया जाएगा अगर ST SC OBC उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो। ठीक है। एडमिशन टू PhD प्रोग्राम विल बी गवर्नड बाय द नॉर्म ऑफ स्टेट रिजर्वेशन। हाँ, जितनी भी सीटें होंगी आपका वो सभी एडमिशन प्रोग्राम झारखंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। आगे 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है जो कैंडिडेट रिजर्वेशन कोटा से बिलोंग करते हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी मस्ट सबमिट अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द करेंट ईयर, मतलब 2026 का आपको कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा अगर आप रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, झारखंड गवर्नमेंट के मूल निवासी हैं और रिजर्वेटिंग कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे बोला गया है द सर्टिफिकेट मस्ट क्लियरली स्टेट दैट द कैंडिडेट डजंट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो वो चीज़ मेंशन होना चाहिए। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, मलाई रेखा के ऊपर, सॉरी क्रीमी रेखा या मलाई रेखा जो भी बोलिएगा, मलाई रेखा के ऊपर या नीचे आते हैं, ठीक है, BC1 और BC2 जो बोलते हैं, ठीक, तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है। 4 नंबर पॉइंट है EWS के लिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, मतलब जनरल कैंडिडेट, और EWS से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट, ये 5 नंबर पॉइंट यूनिवर्सिटी ये रिजर्व रखा है, राइट, ये अधिकार अपने पास रखा है कि नंबर ऑफ सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि कैंडिडेट को इंटरव्यू का जो शॉर्टलिस्टेड लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। किसी को इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से ईमेल या फ़ोन करके नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना होगा टाइम टू टाइम अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, एंड एडमिशन, आपको एडमिशन के टाइम में सभी डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और इंटरव्यू के टाइम में भी सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आने ओरिजिनल। ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा आपका इसके लिए। और अगर आपको कुछ भी जानकारी लेना है तो आप ये ईमेल ID पे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रार NPU 09 ये वाला इनका ईमेल ID है, जो कि ऑन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब इसमें रिस्पॉन्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है यार, क्योंकि मतलब क्या बताऊँ, अभी मैं बताऊँगा। यूनिवर्सिटी में 22-26 सेशन का स्टूडेंट, 22-26 सेशन का स्टूडेंट है। अभी तक सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएशन वाले बच्चों का, समझ रहे हैं। 22-26 अभी तक तो उनको निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम चलेगा। अभी सेमेस्टर 3 का ही एग्ज़ाम हुआ, 4 का अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हालत है यूनिवर्सिटी का, सेशन बहुत डिले है। 23-27 का अभी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, मतलब बहुत पीछे है, बहुत पीछे। चलिए, सेशन बहुत ज़्यादा डिले रहता है। आपका जो सेशन रहेगा, चूँकि PhD 3 साल का प्रोग्राम रहता है, तो आप 26 से 29 सेशन आपका काउंट होगा। बट यहाँ पे हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है 6 साल लग जाए। वो डिपेंड करता है आप में और असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर, या एसोसिएट प्रोफेसर के या ऊपर, या आपके प्रोफेसर, मतलब जो भी आपके गाइडर रहेंगे उनके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू ये एड्रेस है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, देखिए सबसे ऊपर में है एप्लीकेशन नंबर। कहाँ पे है एप्लीकेशन नंबर, चलिए देखते हैं, कहीं पे तो होगा मेमो नंबर। आई थिंक ये मेमो नंबर ही एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ठीक है, NPU/R/7
और 174/26 ये आपका एप्लीकेशन नंबर में भरा आएगा। ठीक है, फिलअप होगा, यही चीज़ मेमो नंबर ही आएगा। हाँ, एप्लीकेशन नंबर में वही मेमो नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे और कहीं पर भी एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिलेगा। देख लेते हैं और कहीं पे नोटिफाइड लेटर नंबर। चलिए, बाकी फिर भी मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ अपने नॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ। आपको आपका अवेयरनेस खुद रखना होगा। सब्जेक्ट का नाम दीजिएगा जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं। कैंडिडेट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। किसमें? आपको इन ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे एक फ़ोटो साटिएगा और फोटो के ऊपर में आपको हस्ताक्षर करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपना सिग्नेचर मार दीजिएगा फ़ोटो के ऊपर। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देना है फादर नेम, गार्जियन नेम या हस्बैंड नेम। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देना है। जेंडर बताना है, कास्ट बताना है, BC1 या BC2, जनरल, EWS, ST, SC, जो भी आप बताइएगा। रिलीजन है, क्या है आपका रिलीजन? हिंदू, इस्लाम, बुद्ध, जैन। मुझे लगता है रिलीजन नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, भारतीय होना ही काफ़ी है मेरे लिए। चलिए, सिख, जो भी आप, ईसाई, पादरी, सब यहाँ पे भर दीजिए। यहाँ पे आपको वर्तमान एड्रेस देना है, 8 नंबर पे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको का वर्तमान पता भरना है। लैंडमार्क में कोई घर के सामने का निशान दे दीजिएगा। पिन कोड भर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अगर दोनों सेम है तो केवल यहाँ पे लिख दीजिएगा सेम, एज वेल एज मैंसन्ड अपर, चाहे लिखिए दीजिएगा पूरा यार। ठीक है, लैंडमार्क वही चीज़ है। फिर मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर 2 को दे दीजिएगा किसी का भी। ठीक है, ईमेल आईडी नंबर यहाँ पे देना है आपको। UGC नेट JRF गेट, यहाँ पे बोला गया है प्लीज प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा 13 नंबर में, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और किसका डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ये भी बता दीजिएगा इधर। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए आप UGC नेट क्वालिफाई हैं, ठीक है, या CSR नेट क्वालिफाई हैं, सॉरी UGC नेट या CSIR UGC क्वालिफाई हैं। ठीक है, या केवल नेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे बता देना है। गेट क्वालिफाई हैं, क्या क्वालिफाई है वो चीज़ बता देना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करना होगा क्या है। तो मेंशन द डिटेल्ड एंड एनक्लोज कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट UGC नेट, CSIR नेट, नेट गेट सीड। ये यहाँ पे जेट का तो ऑप्शन नहीं दिया यार कहीं पे। वैसे भी जेट का स्टूडेंट नहीं है होगा। रोल नंबर, ठीक, रैंक, स्कोर, ईयर एंड मंथ यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम द हायर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देना आपका हायर क्वालिफिकेशन जो भी है। तो हायर क्वालिफिकेशन में तो वही आएगा। आप UGC नेट क्वालिफाई हैं, नेट JRF या CSIR, ठीक है, या फिर गेट, जो भी आप क्वालिफाई हैं तो सबसे पहले ऊपर में दीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट भी नहीं बना पाया है BDS के। BDS के एक गाली है, समझ रहे हैं ना? हाँ। बोल नहीं सकता हूँ लेकिन बोलने का मन करता है, तो फॉरवर्ड से ही काम चलाता हूँ। फॉर्मेट बना रहे ठीक है, कम से कम ऐसा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, यही लोग PhD करवाएगा। देख रहे हैं ना, एगो एक्सेल सीट बनाने का ढंग नहीं है और PhD करवाएगा स्टूडेंट को। चलिए, तो यहाँ पे आपको देना है सबसे पहले टाइटल ऑफ डिग्री। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ पे देना होगा टाइटल ऑफ डिग्री। सबसे पहले सीरियल नंबर दीजिएगा, सीरियल नंबर 1, फिर सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4। ठीक है, क्या बताएं, झारखंड में ना PhD करा रहा है, ठीक है, MD MC ना, जी हाँ। और यहाँ पे इसको फॉर्मेट रेडी करना नहीं आता है।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिएगा यूजीसी नेट या CISR नेट, जो भी है आपका। नेम ऑफ बोर्ड में आप लिख दीजिएगा यूजीसी, ठीक। और पासिंग ईयर 2026-25 जो भी है आपका, ठीक है, 24। नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आप यूजीसी नेट को नहीं भरिएगा, सॉरी, क्योंकि यूजीसी नेट को आपने यहाँ पे भर चुका है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे नहीं भरना है, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा पहले, इसलिए यहाँ पे आपको भरना है पीजी का डिग्री, ठीक है। पीजी के बारे में भरना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा पीजी, पॉइंट नंबर 1, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखिएगा, यूनिवर्सिटी का जहाँ से आपने पीजी क्वालिफाई किया है, जिस यूनिवर्सिटी से। जैसे अगर आपने इग्नू से क्वालिफाई किया तो इग्नू यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, IGNOU, जैसे कि मैंने इग्नू से क्वालिफाई किया है। पासिंग ईयर कब है आपका, तो यहाँ पे पासिंग ईयर भर दीजिएगा, कब आपने पास किया है, ठीक। फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, और आपका ओवरऑल मार्क्स, मतलब कि टोटल कितना नंबर है, ठीक है। ओवरऑल मार्क्स, परसेंट ऑफ ग्रेड, और मार्क आपका मेजर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो भी ऑनर्स पेपर है वो आपका लिख दीजिएगा। जैसे मेरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अटेगा भी नहीं यार, इतना छोटा छोटा दिया है। सबसे पहली बात तो PhD का फॉर्म आया है, तो कम से कम इनको ऑनलाइन भरवाना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट बनाना नहीं जानते तो कम से कम इनको यार एक गूगल फॉर्म दे देना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, ऐसे यूनिवर्सिटी से PhD कीजिएगा ना, तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो कुछ भी कर लीजिए। लेकिन ऐसे यूनिवर्सिटी से PhD कीजिएगा ना, तो फिर आपको अच्छा हायर इंस्टीट्यूट में आपको जैसे आप आफ्टर PhD अगर आप सोचिएगा कि मैं NIT, IIT, IIM, ठीक है, BIT, IIIT या RIT, इस सब में अगर अप्लाई करूँगा तो मुश्किल है। केवल आपको झारखंड में ही जॉब मिल पाएगा, या फिर वो जो होता है ना BEd कॉलेज वगैरह में, जहाँ पे प्राइवेट में 25-30 हज़ार रुपये देता है, वो सब जॉब आप पा सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर आप में काबिलियत है तो फिर तो आप NIT, IIT वगैरह में भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी करके। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि यहाँ के टीचर प्रोफेसर देख रहे हैं ना, इस तरह से फॉर्मेटिव भी नहीं बना पाए हैं। तो सबसे पहले PG का देना है, फिर आपको UG का देना है, फिर आपको 12th का देना है, फिर आपको 10th का देना है। 10th के नीचे तक का नहीं जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी UR OBC के लिए 1200, ST SC के लिए 600। तो यहाँ पे आपको बनाना है डिटेल्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल देना है। अमाउंट 1200 या 600 लिख दीजिएगा, ठीक है। अमाउंट इन वर्ड 600 रुपीज़ या फिर 1200 रुपीज़ लिखिएगा, ठीक। नेक्स्ट डिमांड ड्राफ्ट का नंबर दीजिएगा, डेट इशू, पेबल बैंक का नाम दीजिएगा, ठीक है। और फिर फॉर ई ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पे आपको नहीं कुछ भी करना है। आगे देख लेते हैं। अकेडमिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अटेस्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़। तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा, देखिए बता दिया गया है कि आपको एक लगेगा डिग्री मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। डिग्री एंड मार्कशीट दोनों चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन और PG का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो चीज़ दीजिएगा। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, ठीक। फिर सर्टिफिकेट 12th का 10th का, ये हो गया। मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन और PG का आप क्या दीजिएगा, मार्कशीट दीजिएगा और सर्टिफिकेट दीजिएगा, दोनों चीज़ दीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर आपने कंप्यूटर वगैरह किया है, टेली वगैरह, DCA वगैरह, शॉर्ट हैंड वगैरह, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ BEd वगैरह, तो उसका भी दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मान लीजिएगा आपने BEd किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग BEd किए होते हैं या MAd किए हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है सबसे पहले MAd या फिर BEd, उसके बाद आपको PG देना है या फिर UG देना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका क्या, डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये हो गया 10th 12th। इसके अलावा आपको ID प्रूफ देना है, जिसमें आप आधार कार्ड दे दीजिएगा या फिर वोटर ID कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि आपको खुद ही पढ़ना होगा, बहुत छोटे छोटे हैं। और लास्ट में डिक्लेरेशन में आपको देना होगा अपना नाम, ठीक है, अपने फादर का नाम, ठीक है, सन एंड डॉटर ऑफ, पिताजी का नाम। और फिर यहाँ पे क्या है, तो आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द एडमिशन।
सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको साइन करना होगा, हस्ताक्षर, प्लेस, यहाँ पे डेट। ठीक है, तो ये है क्या बोलेंगे देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रही है। अगर आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी देखिएगा तो इन लोग एमसी करके रख दिया है। ठीक है, गाली तो नहीं दे सकते ना, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट का इन लोग एमसी करके रख दिया है। ठीक है, और क्या बोलेंगे देखिए झारखंड का यूनिवर्सिटी इसी तरह से चल रहा है, जो भी चल रहा है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैं कुछ बैड वर्ड्स का यूज करता हूँ कोड वर्ड में, लेकिन क्या करूँ इन लोग यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, मतलब झारखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे भाई, आप में कैपेबिलिटी नहीं है तो यार किसी दूसरे से सीख लो या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, थोड़ा सा पैसा ही लगेगा ना। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, आप लोग ना चेंज नहीं करना चाहते हैं। जब तक से बदलाव नहीं करना चाहेंगे तब तक से बदलाव नहीं होगा। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग कैंडिडेट जो यहाँ पे ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि बीडीएस के कि कम से कम डिजिटली प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए, फॉर्म भरने में सबको आसानी होगा। ठीक है, और ऑनलाइन पब्लिश किया जाए, सबका ईमेल में आना चाहिए। ये सब टेक्नोलॉजी नहीं दीजिएगा तो फिर क्या यूनिवर्सिटी, क्या पीएचडी कर रहे हैं यार। ये तो फिर बद से बदतर हो गया है। वो ग्रेजुएशन का भी फॉर्म आजकल ऑनलाइन भराता है, ये तो पीएचडी करवा रहे हैं और ऐसा ही फॉर्म भरिएगा है। चलिए, मैं सीएम होता ना तो इन लोग को फाड़ के रख देता। ठीक है, क्या समझ रहे हैं ना, वो बोला चलिए, तो सीएम और राज्यपाल इन लोग के बारे में तो क्या ही कहना। इन लोग तो अपना मौज में रहता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। जोहार झारखंड। पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका चाहिए ले लीजिएगा। ठीक है, और एडमिशन देखिए कहीं नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा कि कहीं भी एडमिशन ले लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, मैं पीएचडी करूँगा बाद में।